अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्या आप लोगों को पता है कि आप सिर्फ क्विज वीडियोस बनाकर डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूब चैनल क्रिएट करना सिखाऊंगी जिसमें आपको ना अपना फेस शो करने की जरूरत है, ना वॉइस ओवर करने की जरूरत है। बहुत ही न्यू मेथड है, सिंपल और इजी वे है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और डॉलर्स के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी घर बैठे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके अर्निंग करना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको सिंपल सा मेथड सिखाऊंगी जिससे आप क्विज वीडियोस क्रिएट करके और बल्क में वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर वीडियोस के लिए अलग अलग एडिटिंग करनी है, बल्क के अंदर आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है, वो स्टेप क्या है, सारी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी मौजूद है और मजीद और शॉर्ट कोर्सेज आने वाले हैं जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ई कॉमर्स सीख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। अच्छा, तो ये थी कुछ आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हम चैट जीपीटी और कैनवा के थ्रू कोई वीडियोस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बल्क में वीडियोस क्रिएट होंगी जिसमें आपको ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। कुछ मिनट्स में आपकी 15, 20, 25 वीडियोस क्रिएट हो जाएंगी। कुछ चैनल्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी ये वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और उन वीडियोस के थ्रू अर्निंग्स कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैनल है क्विज किंगडम के नाम से, और इसके 242 सब्सक्राइबर हैं। और अगर इनके व्यूज देखें तो 27 मिनट में 100 व्यूज आ चुके हैं और 23 आवर्स में 49 के, मतलब एक दिन में 50,000 व्यूज आ चुके हैं। और ये इस चैनल के ऊपर जो है क्विज से रिलेटेड वीडियोस हैं, क्विज क्रिएट करते हैं, लोग गैस करते हैं, देन उसके आंसर्स फाइंड करते हैं। तो लोगों को जो है इन वीडियो से एंटरटेनमेंट मिलती है। जो लोग फ्री टाइम में होते हैं या रिलैक्स करने चाहते हैं, उस तरह की वीडियोस देखते हैं। और जब लोग गैस करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं और रिडल्स सॉल्व करते हैं, पहेली सॉल्व करते हैं, तो उनको ये चीज़ अच्छी भी लगती है और उस तरह से लोगों के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होता है ऐसी वीडियोस देखने के। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कोई इससे रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई, यहाँ देखने गैस द मीम, गैस द करेक्टर, गैस द ड्रिंक्स, और इमोजीज के थ्रू जो है वो गैसिंग सीक्वेंस बनाई हुई है। और देन जब लोग गैस करती हैं तो उसके आंसर्स भी यहाँ पर शो किए हैं। और आपको लग रहा होगा कि ये वीडियोस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगी, हम नहीं कर पाते। मैं सोशल ग्लिट इस चैनल को लिंक करती हूँ, तो यहाँ पर देखें ये चैनल जो है मंथली $700 से $12,000 पर अर्न कर रहा है। कम से कम $750, $750 ये इजीली अर्न कर रहा है। और डेली की अगर हम देखें तो $149 से $2,000 तक ये अर्न कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा अर्निंग है इस चैनल की। अब तो तकरीबन मंथली 2 लाख से भी ऊपर चैनल की अर्निंग है। सिर्फ ये मीम्स की वीडियोस बनाने पे इसको मंथली 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसके बाद सेकंड चैनल अगर हम देखते हैं तो द क्विज शो के नाम से ये चैनल है, और ये भी, इस चैनल पर भी इसी तरह की वीडियोस, यू गैस द करेक्टर और गैस द मूवी, गैस द आइसक्रीम, गैस द लोगो, इस तरह की वीडियोस इन्होंने भी रिडल्स, गैसेस और क्विज़ेस से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। इनकी वीडियोस पे भी जो हैं बहुत सारे व्यूज हैं। देखिए 26 के व्यूज, 39 के व्यूज, 45 के व्यूज। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस चैनल को अगर हम चेक करते हैं तो ये भी जो है $770 से $12,000 तक अर्न कर रहे हैं, मतलब 2 लाख से ऊपर ही इनकी अर्निंग है मंथली। थर्ड चैनल अगर हम देखें तो ये थर्ड चैनल है क्विज मॉन्स्टर के नाम से। यहाँ भी इसी तरह की वीडियोस हैं, इमोजीज को यूज करते हुए इन्होंने गैसेस क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। वी गैस द करेक्टर, गैस द ड्रिंक और गैस द मूवी। तो यहाँ भी इसी तरह की वीडियोस हैं। देखिए 522 के व्यूज, 8 लाख व्यूज हैं, 3,000 व्यूज हैं, 36,000 व्यूज हैं। और इनकी अर्निंग्स भी हम चेक कर लेंगे। अर्निंग्स चेक करने का मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है और आप लोगों को ये बताना है कि इस तरह के चैनल्स क्रिएट करके अर्निंग्स होती हैं और इस तरह के चैनल्स मोनेटाइज होते हैं। और थोड़ी बहुत अर्निंग नहीं, अच्छी खासी अर्निंग्स होती है चैनल पर। तो ये देखिए, ये भी $500 से $9,000 तक अर्निंग कर रहे हैं। अगर $500 को हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए ये मंथली के अर्न कर। तो इस तरह की वीडियोस हम इस तरह से बना सकते हैं। क्या क्या प्रोसीजर, हमने क्या क्या स्टेप, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैनल से मैंने आप लोगों को बता दिए कि हम इस तरह के चैनल ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं और वो अर्निंग्स भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के चैनल क्रिएट करके यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं।
यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट कर सकें और अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकें। तो चलिए सारी चीज़ें हम ऑटोमेट करेंगे और इससे 2 टूल की हेल्प से हम ये काम करेंगे। सबसे पहला टूल तो है चैटजीपीटी और सेकंड टूल है कैनवा। तो सबसे पहले तो हम एक कोई सैंपल ले लेते हैं कि हमें किस तरह की वीडियो क्रिएट करनी है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर सैंपल ले लेती हूँ गैस द मूवी। हम इस तरह की वीडियो जो है क्रिएट करनी है, उसको एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से वीडियो क्रिएट। यहाँ पर इमोजीज लगाए हैं, ठीक है, और इमोजी को गैस करना है। यहाँ पर इन्होंने टाइमर लगाया हुआ है, देन उसके बाद जो है आंसर्स शो होगी, ठीक है, जगह इमोजी और ये आंसर शो होगी। तो हम भी इस तरह की वीडियो क्रिएट करेंगे, चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी आपको करने की जरूरत है नहीं है, ना स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है, ना इमोजी फाइंड करने की जरूरत है, ना ही कोई रिकॉर्ड करने की जरूरत है, ना अपना वॉइस ओवर, ना अपना फेस दिखाने की जरूरत है। सारी चीजें हम ऑटोमेट करेंगे और सिर्फ 2 टूल की हेल्प से हम ये काम करेंगे। सबसे पहला टूल तो है चैटजीपीटी और सेकंड टूल है कैनवा। चैटजीपीटी के थ्रू हम अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे अपनी वीडियो की, और कैनवा के थ्रू हम एडिटिंग करेंगे। फिर चलिए सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और ये आपको बताती हूँ कि हम स्क्रिप्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वीडियो, और इस तरह से हम सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो के लिए मूवी टाइटल और इमोजीज क्रिएट करेंगे। आपने आना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर इसको कमांड देनी है राइट टीवी नेम्स विद इमोजी गेसेस, ठीक है। और सेकंड कमांड आपने ये देनी है कि ये आपको टेबल फॉर्म के अंदर क्रिएट करके, टेबल फॉर्म में क्रिएट करने का फायदा ये होगा कि इन मूवीज को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा एक्सेल शीट के ऊपर, यहीं पे टेबल फॉर्म में आपके पास क्रिएट होकर आ जाएंगी, आपने यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना। ये पूरा टेबल फॉर्म में मुझे इसने डाटा क्रिएट कर कर दे दिया है। तो हमारे स्क्रिप्टिंग का काम तो चैट जीपीटी ने विद इन 2 मिनट्स कर दिया। अब हम आ जाते हैं एडिटिंग के ऊपर। हम वीडियो किस तरह से एडिट कर सकते हैं और बल्क क्रिएशन किस तरह से कर सकते। विद इन 10 मिनट्स आप 30 to 30 वीडियोस रेडी हो जाएंगी। सिर्फ एक टेम्पलेट क्रिएट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। इसके बाद जो है आपने कोई भी काम नहीं करना और किस तरह से क्रिएशन करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जाना होगा कैनवा। कैनवा के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करें। क्रिएट अ डिजाइन के बाद आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक कर ले। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास वीडियो का टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। टेम्पलेट सेट करने के लिए क्या करना होगा, मैं एक बैकग्राउंड लेती हूँ कलरफुल, ठीक है। मैंने कलरफुल सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है आप वो सेट कर ले। मैं ये वाला बैकग्राउंड लेती हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ गैस द मूवी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टाइटल सेट कर लिया, इसको मैं पोजीशन चेंज कर लेती हूँ, रीसाइज कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है। चलिए मैं कलर चेंज के लिए बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे ये अच्छा लग रहा है कलर। इसके बाद सेकंड ऑप्शन ये कि हमें यहाँ पर अपने इमोजी सेट करने होंगे और इसके अलावा टाइमर सेट करने होंगे, क्योंकि गैस द मूवी है तो एक टाइमर चलेगा 10 सेकंड का, ठीक है। उसमें जो है व्यूअर को मूवी गैस करनी होगी। जैसे ही वो टाइमर खत्म होगा मूवी का नाम जो है वो वीडियो पे शो हो जाएगा। तो इमोजी और टाइमर सेट करना है, इसके बाद मूवी का नेम भी हम यहीं पर सेट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पोजीशंस किस तरह से सेट करनी है वो बताती हूँ। आपने आना है एलिमेंट्स के ऊपर। हम चाहते हैं कि एक पोजीशन हो, उसी पोजीशन के अंदर बॉक्सेस और टाइमर्स वगैरह सेट हो जाएं, आगे पीछे ना हो या पूरा टेम्पलेट के ऊपर सेट ना हो जाए। तो मैं आती हूँ एलिमेंट्स के ऊपर और यहाँ पर मैं सर्च करती हूँ फ्रेम, ठीक है। फ्रेम अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की फ्रेम्स। मैं सर्कल फ्रेम जो है वो ड्रैग करती हूँ और यहाँ इस कॉर्नर पे सेट कर देती हूँ। इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर सेट कर दिया। थर्ड स्टेप है टाइमर सेट करना, तो मैं यहाँ पर सेट करती हूँ टाइमर। ये देखिए काउंटडाउन टाइमर आ चुका है। और यहाँ से आपको वीडियोस को सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियोस भी जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइमर्स आपके पास शो हो रहे हैं। जो टाइमर आपको अच्छा लग रहा है वो टाइमर यहाँ से ले लें। मैं यहाँ से ये टाइमर ले लेती हूँ और इस फ्रेम के अंदर डाल देती हूँ। देखिए अब ये टाइमर इस फ्रेम के अंदर ही फिक्स हुआ है, बाकी बैकग्राउंड में ये टाइमर नहीं आया। अगर हम ये फ्रेम नहीं लगाते तो टाइमर को हमें रीसाइज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, उसकी पोजिशन चेंज करनी पड़ती है। इसलिए फ्रेम्स का ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि फ्रेम से जो है आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये इस फ्रेम के अंदर हमारा
टाइमर सेट हो गया, अब हम यहाँ पर इमोजी सेट करेंगे, ठीक है, अपनी मूवी की गैसेस इमोजी। इसके लिए मैं आऊंगी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ से ऐड आ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें, तो ये देखें एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हम आते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। किसी भी एक मूवी के इमोजीज आप सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैंने फाइंडिंग नीमो के इमोजीज कॉपी किए, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आई और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मेरे तीनों इमोजीज यहाँ पर आ गए हैं और सेंटर में प्लस का साइन है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि आपको चैट जीपीटी को यहाँ पर बोलना भी है कि आप हर इमोजी के बीच में प्लस का साइन ऐड करें, तो इस तरह से हर इमोजी के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इमोजीज को हम पोजीशन और रीसाइज कर लेते हैं। मैंने इसकी का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको मैं सेंटर में ले आई, ठीक है। तो ये इमोजीज भी हमारे यहाँ पर सेट हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पर मूवी का नाम भी देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक और एड टेक्स्ट बॉक्स करूंगी इसी इमोजी के लेयर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर मूवी का नाम कॉपी पेस्ट करती हूँ। हमने कौन सी मूवी ली थी, हमने फाइंडिंग नीमो ली थी। मैंने फाइंडिंग नीमो को कॉपी किया और इसी लेयर पे पेस्ट कर दिया। वो मैं थोड़ा सा पोजीशन नीचे ले आती हूँ, ठीक है। तो ये देखें सारे एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। जो जो एलिमेंट्स हमें वीडियो के अंदर चाहिए थे सब हमने यहाँ पर सेट कर ली। हाँ, अब हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट सेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टाइमर पर क्लिक करती हूँ। टाइमर पर क्लिक करने के बाद एनिमेट पे आप क्लिक करें। एनिमेट पर क्लिक करने के बाद मैं इस पर कोई भी एक बेसिक सा कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट सेट कर देती हूँ। आपको जो इफेक्ट अच्छा लग रहा है वो आप सेट करें। अगर आप यहाँ पर ओवर भी करेंगे से कि आपको इफेक्ट बताता जाएगा कि कौन सा इफेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये देखें और इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रीव्यू में नजर आ रहा हो, ठीक है। तो मैं पॉपअप का इफेक्ट यहाँ पर सेट कर देती हूँ। के बाद इमोजी के ऊपर भी हमें इफेक्ट सेट करना है, तो मैं इमोजी पे क्लिक करूंगी और इमोजी के ऊपर भी मैं पॉपअप का इफेक्ट सेट कर देती। देन फाइंडिंग नीमो पे भी हम कोई इफेक्ट सेट कर देते हैं। मैं एनिमेट पे क्लिक करती हूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट ले लेती हूँ और सेट कर देती हूँ। तो ये देखें मैंने बाउंस का इफेक्ट सेट कर दिया, ठीक है। और गैस द मूवी पर भी मैं बाउंस का इफेक्ट सेट कर देती हूँ। तो हमारे सारे एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट सेट हो चुके हैं। ये देखिए मैं प्ले करके आपको दिखा रही हूँ। तो हर एलिमेंट पर इफेक्ट आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर इशू ये है कि सारे एलिमेंट्स एक साथ वीडियो के अंदर आ रहे हैं और हमें ये बनानी है गैस द मूवी। तो हम चाहते हैं कि कुछ इमोजी और टाइमर एक टाइम पर आए, इसके बाद वैसे ही वो टाइमर खत्म हो, देन इमोजी और टाइमर हट जाए और हमारी मूवी का नाम शो हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है, थोड़ा सा टेक्निकल है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना वरना आपको चीजें समझ नहीं आएगी। मैं आती हूँ टाइमर के ऊपर, इस पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं। इन 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर शो टाइमिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस शो टाइमिंग पे आप क्लिक करें तो ये देखें टाइमर की जो टाइमलाइन है वो अलग से मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ से मैं इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ये लेट्स सपोज मैंने 5 सेकंड तक कर दी, ठीक है। हमारा जो टाइमर है वो देखते हैं किस तरह से चलता है। ये देखें ये 5 सेकंड तक चलेगा और ये गायब, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इमोजी भी उसी टाइमिंग के अंदर शो। अब हम इमोजी पे क्लिक करते हैं तो और शो टाइमिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इमोजी की टाइमिंग भी यहाँ पर शो हो रही है। हमें इसकी टाइमिंग और काउंटडाउन टाइमर की टाइमिंग सेम रख, मैं इसको भी 5 सेकंड तक कर लेती। अब हम इसको प्ले करेंगे। देखें दोनों एलिमेंट जो है 5 सेकंड के बाद गायब हो हाइड हो। अब हमें सेट करना है फाइंडिंग नीमो की टाइमिंग को। मैं फाइंडिंग नीमो पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरा फाइंडिंग नीमो की टाइमिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब तक ये दो टाइमर और इमोजी जिस टाइम पर शो हो रहे हैं उस टाइम से आपने ये फाइंडिंग नीमो की टाइमिंग को खत्म करना है। तो मैं इसको राइट से कम करने के बजाय लेफ्ट से इसकी टाइमिंग को कम करूंगी। इसको करूंगी 5 सेकंड के बाद, ठीक है। ये देखें मैंने कर दिया इसको यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको प्ले करते हैं। अब ये देखें और टाइमर आ रहा है, इमोजीज आ रहे हैं, देन उसके बाद 5 सेकंड के बाद फाइंडिंग नीमो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि फाइंडिंग नीमो जो है वो इमोजी के ऊपर ही उसका ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं इस फाइंडिंग नीमो की पोजीशन को यहाँ से इस इमोजी के ऊपर ही ड्रैग कर लेती हूँ। इसको साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। अब देखेंगे, देखें अभी आपको लग रहा है कि ये इसी के ऊपर शो रहा है। अब हम प्ले करते हैं तो ये देखें पहले टाइमर आया, इमोजीज शो हुए, देन हमारी मूवी का नाम यहाँ पर शो हो गया। तो हमारे एलिमेंट्स की टाइमिंग सारी हम सेट कर चुके हैं। एक तरह से हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। जैसे वीडियो मैंने आपको डिफरेंट चैनल्स की दिखाई तो हमने भी उसी तरह का पूरा एक टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि म्यूजिक ही आ जाए। अब हमें चाहिए यहाँ पर म्यूजिक, तो हम क्या करेंगे, हम आते हैं एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स के अंदर आप यहाँ पर लिखें
ऑडियो सेलेक्ट करें। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो ये देखिए ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जो ही म्यूजिक आपको पसंद आ रहा है वो सिलेक्ट करें और यहाँ पर ड्रैग करें। ठीक है, मैंने ये म्यूजिक यहाँ पर सेट किया। म्यूजिक सेट करने के बाद मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ उनको, तो ये देखें म्यूजिक यहाँ पर सेट हो चुका है। अब एक टेम्पलेट तो हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें इस तरह की 20 वीडियो बनानी है, 100 वीडियोस बनानी है, तो हमें हर बार ये टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। विद इन अ सेकंड ये काम किस तरह से हो सकता है वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। सिंपल काम है, 2 मिनट में आपकी 20 वीडियोस रेडी हो जाएंगी और वो मैजिक किस तरह से होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आती हूँ यहाँ से एप्स के ऊपर। ये ऐप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। यहाँ पर आप लिखें बल्ब, बल्ब लिख के सर्च करें तो ये देखें बल्ब क्रिएट का ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। इसके बाद एंटर डाटा मैन्युअली पे क्लिक करें। जैसे ही एंटर डाटा मैन्युअली पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक एक्सेल शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। मैं आती हूँ चैट जीपीटी पे। यहाँ से मैं ये पूरा डाटा इमोजी सीक्वेंस से लेकर अपनी 20 मूवीज की लिस्टिंग को कॉपी करती हूँ। मैंने ये कॉपी किया, ठीक है। मैं आ गई अगेन कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर जो आपको नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है टी, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको पेस्ट कर दें। तो ये देखिए सारा डेटा जो है आपका यहाँ पर आ गया, सब कुछ यहाँ पर आपका आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ से डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हमें 2 डाटा सेट करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। मैं इस इमोजी पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से इन 3 डॉट पर क्लिक करती हूँ। देन कनेक्ट डाटा पर क्लिक कर। कनेक्ट डाटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इमोजी सीक्वेंस को कनेक्ट करना। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इमोजी सीक्वेंस यहाँ पर टैग में आ गए। फाइंडिंग मेमो पे क्लिक करती हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करती हूँ, देन कनेक्ट डाटा पे आती हूँ और यहाँ से मूवी नेम को यहाँ पर कनेक्ट कर। तो यहाँ देखिए मूवी नेम भी आपका कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जनरेट 20 पेजेस पे क्लिक कर। जैसे ही क्लिक होंगे 1 से 2 मिनट लगेंगे और आप देखिएगा क्या कमाल होता है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया 20 वीडियोस विद इन 2 मिनट्स आपकी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको प्ले किया। ये देखिए म्यूजिक के साथ साथ इमोजीज आ रहे हैं और टाइमर चल रहा है। जैसे ही टाइमर और इमोजी हटेंगे हमारी मूवी यहाँ पर, मूवी नेम यहाँ पर शो हो रहा। इसके बाद सेकंड मूवी यहाँ पर आ गई, उसका टाइमर आ गया, उसके इमोजीज आ गए। जैसे ही टाइमर हटा हमारी मूवी का नाम यहाँ पर आ गया और साथ साथ जो है म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर एक और स्टेप ये आता है कि हमें इसको डाउनलोड करना है। आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा कि सारी वीडियोस, सारी स्क्रिप्ट जो है एक ही वीडियो के अंदर डाउनलोड होगी और आपको उसको कट करके एडिट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन करें, डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है कि 20 वीडियोस अलग अलग पेजेस पे डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। तो हर वीडियो अलग अलग डाउनलोड होगी। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी। जैसे ही आपकी वीडियोस डाउनलोड होगी आपने यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना है और वहां पर 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड करें डेली। और आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मजीद आप किस तरह की अर्निंग से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस सीखना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और लर्निंग मेथड के साथ, किसी और लर्निंग स्किल के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।